जो पीड़िता के पिता है वो बता रहे हैं कि कैसे उनकी दोनों बेटियां इस पूरे जाल में फंस गईं। उन्होंने बताया कि कैसे सिलसिलेवार तरीके से ये सब कुछ होता चला गया और उनको जानकारी नहीं हुई। रिपोर्ट देखिए। उसकी मुलाकात हमारी बेटी से हुई। हमारी बेटी भी पीएचडी की कोचिंग ले रही थी, तो उससे उसके दोस्ती हो गई। इस दौरान उसने उसका ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया। उसके साथ साथ ये हमारी दूसरी बेटी उस टाइम 14 वर्ष की थी और उसको भी बड़ी जिज्ञासा हुई कि मेरी बड़ी बहन इस्लाम के प्रति कितनी आकर्षित क्यों हो गई। तो उसने भी ये उसके अंदर जिज्ञासा हुई, तो उसने भी जानने की कोशिश की। ये सिर्फ एक पिता की बेबसी नहीं, एक खौफनाक साजिश की गवाही है। आगरा की दो पढ़ी लिखी बहनों को पहले बहलाया फुसलाया गया, धर्म बदला गया, पहचान मिटाई गई, ब्रेन वॉश कर कट्टरपंथी सोच में झोंक दिया गया और धीरे धीरे उन्हें एक जिहादी मिशन की ओर ढकेल दिया गया। धर्मांतरण सिर्फ पहला पड़ाव था। इसके बाद तो लड़कियों का ब्रेन वॉश आईएस स्टाइल में शुरू कर दिया गया। छोटी बहन ने तो AK-47 के साथ तस्वीर लगाकर बकायदा लिखा कि मुजाहिदा बनना चाहती हूँ, इस्लाम के लिए कुर्बान होना चाहती हूँ। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस हद तक उसकी सोच को बदल दिया गया, दिमाग पर कब्जा कर लिया गया। मार्च 2025 में ये दोनों बहनें आगरा से निकलकर कई बसें बदलती हुई कोलकाता पहुंची थी, जहां बकर महल की मुस्लिम बस्ती में एक घर में इन्हें रखा गया। यहां इनके नाम और पहचान दोनों बदल दी गई। बड़ी बहन अमीना बनी और छोटी जोया दोनों बुर्का पहनने लगी, इस्लामिक रीति रिवाज से रहने लग गए। आगरा पुलिस ने दिल्ली, गोवा, कोलकाता, जयपुर, देहरादून और मुजफ्फरनगर से 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया। और ये कोई साधारण गिरोह नहीं था, ये एक माइंड कंट्रोल नेटवर्क था जो आईएस की तर्ज पर लड़कियों को पहले धर्म से काटता और फिर आतंक की राह पर ले जाता था। देश के अलग अलग राज्यों से गिरफ्तार 11 आरोपियों में से 6 आरोपी कन्वर्टेड थे। लश्कर-ए-तैयबा से इनका सीधा कनेक्शन मिला है। फंडिंग इन्हें कनाडा और अमेरिका से हो रही थी। 6 जो आरोपी कन्वर्टेड थे उनकी पहचान भी अब सामने आ चुकी है। एसबी कृष्णा उर्फ आयशा, शेखर रॉय उर्फ हसन अली, ऋतिक बनिक उर्फ मोहम्मद इब्राहिम, रुपेंद्र सिंह उर्फ अब्दुल रहमान, मोहम्मद अली उर्फ पीयूष पवार, मनोज उर्फ मुस्तफा। इसने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी थी पूरी पुलिस। जब तक तो उनको भनक ही नहीं लगी, ऐसी पहले रैकी करी, फिर जाके कमरे में गए तो लेके आए। जब तक बाहर निकलने लगे तब तो भीड़ बढ़ती गई। लोकल पुलिस का भी वहाँ सहारा लिया पुलिस ने, तो इतनी इसको थोड़ा फास्ट मूव से काम करके बहुत जल्दी निपटाया। देखिए पूरा नेक्सस है, 11 लोग गिरफ्तार हुए, कोई मुजफ्फरनगर से, कोई दिल्ली से, कोई कोलकाता से, अलग अलग राज्यों, 6 राज्यों से 11 लोग। क्या कोई रैकेट लग रहा है आपको जो नेक्सस? इनका 2-3 जनों से जिनका संपर्क रहा, वो तो छोटे से मतलब छोटी सी मुर्गी है, मतलब बड़े बड़े जो आका है उनके निर्देश पे काम चल रहा है। बाकी लोग पकड़ गए हैं, तो वो उनको पकड़ना जरूरी है। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। गिरफ्तारियों के बाद खुलासा हुआ कि गोवा की आयशा के जिम्मे फंडिंग जुटाने का काम था, जिसे कनाडा में बैठे दाऊद नाम के व्यक्ति से पैसा मिलता था। आरोपी रहमान कुरैशी द सुन्ना नाम से यूट्यूब चैनल भी चलाता था, जिस पर उसके 1,66,000 फॉलोअर्स थे। सोचिए इतने लोग उससे प्रभावित हो रहे थे। इस्लाम अपनाने के बाद दोनों बहनें लगातार सोशल मीडिया पर कट्टर विचार फैलाने लगी। ATS और STF अब इस पूरे नेटवर्क की तह में जा रही है। ये सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं बल्कि माइंड हैकिंग मिशन था, जिस पर इतने सारे लोग लगे हुए थे। आदरणीय माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने समय रहते हुए इसको शीघ्रता से अतिशीघ्र कार्रवाई करी। कॉलेज जाने वाली 2 बहनें कुछ महीनों में ही आत्मघाती बनने को तैयार हो जाती हैं। ये घटना चेतावनी है हर माता पिता के लिए, क्योंकि ब्रेन वॉश अब सिर्फ मदरसों या सीमा पार से नहीं बल्कि स्क्रीन और सोशल मीडिया ऐप से हो रहा है। डिजिटल जिहाद का ये मॉडल किसी के घर भी दस्तक दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस खुलासे के बाद केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल कह रहे हैं कि इस मामले में त्वरित कार्रवाई चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सुनिए। बहुत
पहले से हैं, बहुत पहले से इस प्रकार की मिशनरी लोग तो धर्म में सहाया जाता है कि यदि आप नमाज पढ़ेंगे तो बहुत सवाब मिलेगा, हज करेंगे तो उससे 10 गुना मिलेगा, ज़कात करेंगे तो मिलेगा, और यदि किसी काफिर का धर्म परिवर्तन करा देंगे तो फिर जन्नत मिलेगी। तो अंधविश्वासी लोग इस प्रकार से अपने धर्म को बढ़ाने के लिए दूसरे धर्म के लोगों को धर्म परिवर्तन प्रलोभन दे करके धमका करके इनोसेंट लोगों को, गरीब लोगों को, कम उम्र की लड़कियों को इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत गलत बात है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो रही है। लेकिन कैसे खुलासा हुआ, कैसे इन दोनों बहनों तक पुलिस पहुंची है, आपको बताते हैं। ऑपरेशन अस्मिता चलाया गया। 4 मई को दोनों बहनों के पिता ने दरअसल मामला दर्ज कराया और 15 दिनों बाद पुलिस को दोनों लड़कियों की लोकेशंस मिली। बंगाल में विशेष समुदाय बाहुल्य इलाके में दोनों को रखा गया था। लड़कियों को बचाने के लिए पुलिस ने ऑपरेशन को गुप्त रखा, सीक्रेट रखा। ऑपरेशन अस्मिता में 50 पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया। बाकायदा प्रोफाइलिंग करके पुलिसकर्मियों को चुना गया है। बीटेक एमटेक बैकग्राउंड वाले पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया क्योंकि जांच का दायरा बड़ा था। और पिछले 7 दिन से पुलिस टीम बंगाल में लड़कियों के लोकेशन पर थी। लड़कियों के लोकेशन पर पहले पुलिस की टीम ने रेकी की। पहले उस टीम को भेजा गया जो पूरी तरह से टेक्निकली साउंड थी। कुछ पुलिसकर्मी पत्रकार और अन्य पेशेवर बनकर भी ऑपरेशन में गुप्त रखते हुए शामिल थे। पुलिस की एक टीम दूसरी टीम को नहीं जानती थी, इतनी ज्यादा सीक्रेसी बरती गई है। और आखिरी वक्त तक पुलिसकर्मियों को नहीं बताया गया था कि कौन कहां जाएगा। जिस वक्त लड़कियों को बरामद किया गया उस समय माता पिता भी मौजूद थे। फिलहाल धर्मांतरण गैंग के खिलाफ यूपी एटीएस और पुलिस की जांच चल रही है। लेकिन देखिए कितनी सीक्रेसी बरत कर ये पूरा ऑपरेशन चलाया गया। ये पूरा खुलासा बताता है कि ये ऑपरेशन इतना आसान नहीं था। और चलिए अब आपको जरा तस्वीर दिखाएंगे कि मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान जो पकड़ा गया उसकी तस्वीर पहले आपको दिखाते हैं अब, क्योंकि ये सारा गेम उसी का प्लान था और वही लड़कियों को अपने साथ लेकर गया था। जरा तस्वीर दिखाते हैं, ये देखिए मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान, ये पुलिस गिरफ्त में है। ऑपरेशन चलाकर इसे गिरफ्तार किया गया है। इसके घर पर मुस्तफाबाद की तस्वीर आपको दिखाते हैं। अब आपको बताएं दिल्ली के मुस्तफाबाद में भी छापेमारी की गई है जिसमें इसी आगरा धर्मांतरण मामले से जुड़ा कई किताबें यहाँ पर मिली हैं और ये इसी का घर है, अब्दुल रहमान का ही घर है, जहाँ पर कई सारे ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो धर्मांतरण के लिए ये इस्तेमाल करता था और पूरा ये खेल चलता था। ऑपरेशन अस्मिता कैसे सफल रहा है, किस तरह से ये पूरा ऑपरेशन चला है, सुनिए जरा। से गिरफ्तार किया जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के दयालपुर थाना के अंतर्गत आता है। रहमान से जो पूछताछ में भी बात में पता चला कि वो ओरिजिनली रहने वाला फिरोजाबाद का था और उसका नाम महेंद्र पाल था और उसने 1990 ईस्वी में धर्म परिवर्तन करके वो दिल्ली मजदूरी करने गया और वहाँ उसने धर्म परिवर्तन किया। उसके बाद एक कलीम सिद्दीकी जिसको कि उत्तर प्रदेश की एटीएस ने गिरफ्तार किया 2021 में और ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा 2024 में उसको आजीवन कारावास की सजा हुई। उसका हुआ बहुत ही अनन्य सहयोगी था और उसके जेल जाने के बाद उसके इस पूरे चीज़ को जो उनका यह रैकेट था धर्म परिवर्तन का, उसका संचालन अब्दुल रहमान ही कहते थे, जिसको कि उस संचालन में लोग सामान्य लोग का